जब भी आप दालों को पकाने से पहले उनको पानी में सोक करते हैं तो उसकी वजह से दालों के अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ये अमल स्टिमुलेट करता है एमिलेज नामी मॉलिक्यूल को, जो कि हमारी दालों के अंदर कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और हमारे लिए आसान करता है दालों का डाइजेस्ट होना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा देर के लिए दाल को पानी में सोक करके नहीं रख सकते, तो कोशिश करें कि आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम तो ज़रूर दें दालों को पानी के अंदर, ताकि वो आपको गैस का भी कोई प्रॉब्लम ना कॉज़ करें, ना इंडाइजेशन की शिकायत हो आपको दाल को कंज़्यूम करते ही। इसके अलावा एक और टिप मैं दूँगी, अगर आपको किसी भी तरह की दाल को खाते ही बादीपन महसूस होता है, तो आप इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक आपको बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा और आपको बादीपन से और गैस से भी दूर रखेगा। 1 कप कुक दाल का हमें अराउंड 18 ग्राम प्रोटीन देता है, अराउंड 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देता है, फाइबर में भी बहुत रिच होता है। 1 कप कुक दाल हमें ऑलमोस्ट 16 टू 17 ग्राम फाइबर प्रोवाइड करती है। सोडियम में ये बहुत कम होता है, फैट भी ना होने के बराबर है, तो आप दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें।